this question, the government has not given a clear answer whether there is, I asked whether there is a proposal to set up a turmeric board. The government is talking about spice board looking after the turmeric also. But whether there is a proposal for turmeric board or not, there is no clear answer, sir. Sir, one more thing I'd like to bring to your notice, that the farmers have been agitating for a turmeric board in Telangana for many years now. During the last parliament elections, Mr. Rajnath Singh as a Home Minister, Mr. Prakash Javadekar here and Mr. Ram Madhav gave specific assurances in this parliamentary constituency that a turmeric board would be set up. Sir, as you are aware, 80% of turmeric in the world is produced in India. And of that, 50% is produced in a single district in Telangana. And despite the clear assurances and the farmers agitating for so long, why has the government not come up with, I understand from this answer that there is no proposal. What is the problem in the government setting up a turmeric board? It is no great financial cost. The land has been allotted there by the earlier government. I once again, sir, bring it to your notice that there is no MSP, there is no market intervention. Your answer is wrong, sir. There is no market intervention in respect of turmeric in Telangana as of now. Sir, for turmeric, I'll just finish, sir. For turmeric, high-cost crop, it's an export crop. Farmers are investing 1.5 lakh rupees an acre. Why doesn't the government come up with a turmeric board like the coconut board or the tobacco board where you can give better varieties and facilitate exports, sir? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है वो टर्मरिक बोर्ड का कोई प्रस्ताव है और उसके बारे में सरकार ने जवाब ठीक से नहीं दिया है। MIS के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। MIS के बारे में उन्होंने पूछा तो नहीं था। जो बोर्ड के बारे में उनके ध्यान पे मैं आपके माध्यम से लाना चाहता हूं सर कि मसाला का एक नहीं 50 मसालों का कारोबार के लिए मसाला बोर्ड विद्यमान है। फिर भी हल्दी के बारे में और ख़ास करके तेलंगाना के किसानों के और वहाँ के आगेवानों की रजूआतों के उपलक्ष्य में वहाँ मसाला बोर्ड ने निज़ामाबाद में ही अपना जो संभागीय क्षेत्र था उसको विस्तार करके स्पेसिफिक हल्दी के लिए 20 फरवरी से कार्यान्वित कर दिया है, जो हल्दी के ऊपर ही फोकस करेगा और उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। MIS के तहत मैं माननीय सदस्य के संज्ञान पर लाना चाहता हूं कि MIS स्कीम ऐसी है माननीय अध्यक्ष जी कि राज्य की सरकार जो भी चीज़ के प्राइस गिर जाते हैं और गिर जाने के बाद राज्य की सरकार भारत सरकार को आवेदन देती है तो राज्य सरकार की इस आवेदन को भारत सरकार मंजूर करती है। यदि हल्दी के बारे में भी वहाँ की सरकार की ओर से मार्केट इंटरवेंशन के लिए कोई प्रस्ताव आएगा तो भारत सरकार जरूर इसको मंजूरी देगी। सर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के सामने एक विषय बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ। टर्मरिक किसानों की मदद के लिए हमारे ISR की ओर से वहाँ की सरकार के साथ मिलके वहाँ एक पार्क बनाया जा रहा है। उसकी मदद से वहाँ सर नई वैरायटीज़ ICR ने दी है जो हल्दी किसानों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं और उसको एक्सटेंशन के माध्यम से उसको टर्मरिक फार्मर के लिए ही है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक मसाला के लिए नहीं 50 मसालों के लिए जो बोर्ड काम कर रहा है, एक बोर्ड जिस काम में लगा हुआ है ऐसे ही काम में और बोर्ड लगाना उसकी कोई ज़रूरत अभी नहीं लग रही है। और आप नाम से लड़ रहे हो, आपको काम में इंटरेस्ट नहीं है। हल्दी किसानों को मदद करने के लिए उनकी करिकुलम कंटेंट को बढ़ाने के लिए नई वैरायटी का संशोधन करके उसके फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन वहां की यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर किसानों को दिया जा रहा है, किसानों को बताया जा रहा है। ये पार्क उससे बड़ा आइटम है, आपको ऐसा बोल रहे आप हल्दी किस नहीं, वो सर वो राजकीय रीति से वो सिर्फ बोर्ड क्यों नहीं बना रहे,
उसी शब्द को लेकर राजनीति करनी है तो उनके जवाब नहीं होते हैं, किसानों की समस्या का जवाब जरूर दिया जाता है। पहले ही उत्तर में मैंने बहुत विनम्रता से इस सदन के संज्ञान में डाला है कि हमारे मसाला बोर्ड के संभागीय वहाँ जो ऑफिस था उनको अपना काम करने के लिए, स्पेशली हल्दी के काम के लिए उसको स्थापित कर दिया गया है। 20 फरवरी से वो काम कर रहा है। और मैं आपके आगे सर बताना चाहता हूं, एक बात सुन लीजिए भैया, मसाला बोर्ड ने और इसी संभागीय कार्यालय ने साथ मिलकर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ मिलके ई स्पाइस मंडी का प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है और अकेले इस परियोजना से खम्मम और वारंगल जिले के 5000 किसान इसके साथ जुड़ गए हैं।